ऐसे मुसलमानों को लानत होनी चाहिए जो अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते और अपने मुल्क के अंदर खड़े होकर कहता है कि हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन बाद में उस ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया गया। मैम सस्पेंड करने का क्या सुने, फायदा? अगर मौके पे वो कुछ मेरी नहीं किया बात गया। सुने, अगर वो सस्पेंड कर दिया गया, अगर वो आज ड्यूटी पे नहीं है क्या वो ऑफिसर, आप ये बात श्योर कह सकती हैं कैमरे के सामने कि आज वो ड्यूटी पे नहीं है तो मैं गर्दन कलम करवाने के लिए तैयार हूँ। आपको इतना ही नहीं पता कि उधर मुसलमानों के साथ सलूक क्या किया जा रहा है, उधर मुसलमानों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। जय हिंद दोस्तों, वापस से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें पाकिस्तानियों की जहालत और उनके मतलब सोच का दायरा पता चलने वाला है, वो कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक देखिए प्लीज़। वीडियो है सना अमजद की, जिस वीडियो को ओरिजिनल चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वीडियो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि आप इस तरह का लिबास बनो, वो सब स्क्रिप्टेड था। हम भी जानते हैं, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ब आवाम भी जानती है और सब लोग जानते हैं कि वो स्क्रिप्टेड था। ना तो उस औरत को किसी ने मतलब टॉर्चर किया, ना उसको किसी ने मतलब उसकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की। ये सिर्फ एक अपनी फेम हासिल करने के लिए ना किसी ने कह दिया कि ठीक है जी उसने बचाया। मेरी बात सुने, अगर एसपी, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, शहरबानो, अगर एसपी शहरबानो ने उसे बचाया है तो वो उसका फरीज़ा बनता था, क्योंकि वो पाकिस्तान से एक डिग्री याफ्ता और सीएसएस पास ऑफिसर हैं। उनका ये हक बनता था कि हर पाकिस्तानी शहरी की इसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ करें और हर बाहर से आने वाले शहरी का भी इसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया, बल्कि उनका ये फर्ज था। मैं ये मानती हूँ शहरबानो नकवी साहब का ये फर्ज था कि उन्होंने एक खातून की जान बचाई, लेकिन इस सारे मामले को अगर देखा जाए तो एक जो मान के अंदर पनाह दी। और ये बात मानता हूँ कि वो असली हीरो है, लेकिन जब मैंने सबसे पहले ही कह दिया कि ये वाकई एक स्क्रिप्टेड था। अगर बात लड़की की होती तो लड़की को आप मुझे बताएं या मीडिया के सामने लेके आएँ कि उस लड़की को क्या हुआ। उस लड़की को नहीं पता था ये पाकिस्तान है, यहाँ के लोग नहीं समझ सकते। और ये बात कुरान पाक में वाज़ह दे दी गई है कि आपके मज़हब पर या आपके दीन पर कोई समझौता हासिल नहीं किसी को भी, ना किसी अरबी को अजमी पर, ना किसी अजमी को अरबी पर, ना किसी काले को गोरे पर। उसे पता है कि ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामिक कंट्री है, ये अरबी के दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये इस तरह का ड्रेस पाकिस्तान में पहले नहीं पहना गया। और दूसरी बात ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोपोगंडा था, ये कुछ नहीं था। ये पाकिस्तान को ब्लैक फेस करने के लिए किया गया या किसी को शोहरत देने के लिए किया गया। अगर किसी को ये शोहरत देने के लिए ये प्रोपोगंडा किया गया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि इसके साथ अफजल मैं इस चीज़ पे आपके साथ एग्री नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इंसिडेंट मैंने पूरा कवर किया है। मैंने वहाँ इचरे में गई, वहाँ के दुकानदारों से बात की, ये वाकई में एक रियल इंसिडेंट था। आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट, मनान भी साथ है इसके के दरमियान में, लेकिन आपने कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में देखा है? जम्मू कश्मीर के अंदर खून की नदियाँ बहा दी गई हैं और इंडिया वालों को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में ही आएगा। क्योंकि देखें, जब हैदराबाद स्टेट थी ना, इसको इन्होंने दो में तोड़ दिया गया आगे इसको। ये बहुत बड़ी स्टेट थी। इनके जो सुल्तान थे ना, सुल्तान उस्मान, उन्होंने पाकिस्तान के साथ सिग्नेचर कर लिए थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर पटेल थे ना जो, उन्होंने कहा कि हैदराबाद को पाकिस्तान से नहीं मिलने देना क्योंकि ये इंडिया की शाह आ गया। ठीक है। और जब ये फैसला किया गया तो मैम ये बात इन्हें समझ जानी चाहिए कि पाकिस्तान जब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया ना, अपनी बाउंड्री लाइन तोड़कर सुल्तान उस्मान के ख़िलाफ़ फ़ौजें उसकी लड़ती रहीं पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि वो उनका हिस्सा है। हाँ, मानता हूँ कि उन्हों को जो राजा आई थिंक दाहिर या जो भी था, उसका नाम सब्ज़ से कुछ बनता था, उन्होंने किए थे इंडिया के साथ। कहते हैं कि हमारे साथ उन्हें सिग्नेचर किए कि हम आपके साथ मिल रहे हैं। लेकिन उस बेस पे हम कश्मीर को लेना चाहते हैं जिस बेस पे आपने हैदराबाद को हमसे लिया। हैदराबाद और जो मसरूर है, ये जो है ना, ये सुल्तान टीपू की रियासत थी, और जो इलाहाबाद है और जो हैदराबाद है, इसको तेलंगाना और आई थिंक एक और शहर में कन्वर्ट कर दिया गया अब। तो इसी तरह ही हम अपने चाहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन 90% to 95% पॉपुलेशन जो थी वो मुसलमानों की थी, और इंशाल्लाह वो मुसलमान कश्मीरी पाकिस्तान में ही आना चाहते हैं। इस बात का जो जवाब है ना वो मैं नहीं दूंगी। जम्मू कश्मीर में जिन बच्चों के हाथों में पत्थर थमाए जाते थे, आज वो स्कूल जा रहे हैं। मेरी बात सुने,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बात करते हैं कि आप सरकार मुसलमान थे और उन्होंने हर लोगों को दावत दी दीन इस्लाम की, लेकिन उनमें कुछ उनके चचा भी थे, उनके रिश्तेदार, उन्होंने मुखालफत की। ठीक है, इसी तरह के हर ज़माने में हर कम्युनिटी में कुछ गरदार लोग होते हैं। ठीक है, और उन गरदार लोगों में से जो आपको इंटरव्यूज़ दे रही हैं या आप दिखा रही हैं ना, ये एक उनकी तैयार करदा पॉलिसीज़ के तहत ये वो औरतें हैं जो कह रही हैं कि ये हर औरत ऐसे नहीं कह रही। जब हर औरत ऐसे कहेगी तो फिर पता चलेगा। अगर आज भी 15 अगस्त 1947 की तरह आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाए और इंडिपेंडेंस स्टेट कह दिया जाए और वो खुद जिससे शामिल होना चाहें, तो आई होप इंशाल्लाह इंडिया कश्मीर 100% पाकिस्तान के साथ मिलेगा। और मेरी उम्मीदें और मेरी जो हैं वाबस्तगियाँ कश्मीर के लोगों से मोहब्बत है हमें, और करते रहेंगे इंशाल्लाह, और कश्मीर पाकिस्तान में आएगा। ये बात एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे मुमकिन होगा। अफजल, ये बात आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं? आप इनकी बात से एग्री करते हैं? आपको मिनान की भी राय ले लेते हैं। मिनान, आपको क्या लगता है, क्या अफजल ठीक कह रहे हैं? क्या कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ कभी मर्ज होना चाहेंगे? क्योंकि आज तक अगर हम बात करें, हम तमाम करंट अफेयर्स की खबरों पर नज़र रखते हैं, जम्मू कश्मीर से जब कोई आवाज़ उठी है, जब कोई बयान सामने आया है, वो यही कहते हैं कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। यहाँ के आज़ाद कश्मीर भी अब ये कहते हैं कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। आप क्या कहना चाहेंगे अफजल की इस बात पे? क्योंकि जो खातून मैंने नहीं दिखाई कि जो जम्मू कश्मीर में रहते हुए जम्मू कश्मीर के साथ इजहार मोहब्बत करी, उन्हें तो इन्होंने डिनाई कर दिया, गद्दार कह दिया। सबसे पहले बात मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें ना इंडिया के हिस्से में जो कश्मीर आता है ना, अपने पास रखने के लिए ना थोड़ा दम चाहिए। दम कैसे? हमें ना अपने ना मुल्क के ना हालात ठीक करने। हमारे मुल्क के हालात अभी है ही क्या कि हम लोग उनका कश्मीर भी लेकर हम अपने हिस्से में ले आए। हमारे हिस्से में जो कश्मीर है वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे सड़कें आपकी बन रही हैं, ये नहीं कि अभी प्रॉपर बनी हैं, बन रही हैं। वहाँ पे 5G नेट नहीं आता, 5G छोड़े 4G नेट नहीं आता। उसके बाद वहाँ पे क्या कहता है, टूरिज्म है लेकिन इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं की जाती। उसके बाद वहाँ पे इतनी पुलिस इतनी कोऑपरेट नहीं करती है। तीसरी बात, वहाँ पे अगर रात को वहाँ पे इतनी लाइटिंग सिस्टम है ही नहीं। अब पहाड़ी इलाके के अंदर जब आपके पास इतनी एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, ना ही कि टूरिज्म का पूरा गाइडिंग होती, तो हम लोगों ने कैसे तरक्की करनी है? इमरान खान के ज़माने में इमरान खान ने क्या कहा था कि हमारा मुल्क कैसे ठीक होगा, टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा करो। हम लोग कैसे ज़्यादा करें? हमारे अपने मुल्क के अंदर वाले हालात नहीं ठीक हो रहे, हम लोगों ने टूरिज्म कैसे प्रमोट करनी है? और इंडिया में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे हर साल जो है रिकॉर्ड तो टूरिज्म हो रहा है। आपको ये बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो अच्छे से देख लिया रहेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मेरे भाई, अगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर हमने कश्मीर वालों को अपॉर्चुनिटी दी ना कि आप इंडिया के साथ मिलना चाहोगे या पाकिस्तान के साथ, तो वो कभी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे। क्योंकि तुम अपने ही कंट्रीमैन को आटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, खाने का प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे कश्मीर वालों को क्या दोगे? और जहाँ तक है डेवलपमेंट की बात, तुमने क्या डेवलपमेंट किया है अपने कश्मीर में जो हमारे कश्मीर को पाना चाहते हो? और इनके सब कुछ फेक है, सब कुछ झूठ है और सब कुछ प्रोपेगेंडा है, तो क्या बर्बाद करना भाई? तो ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने इंटरनल फ्लॉस और अपनी कमियों पे ध्यान नहीं दोगे, आपका कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। एंड दिस इज फॉर इट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो योर विश। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम एंड जय हिंद।